उस रात आसमान पूरी तरह से काले और डरावने बादलों से ढका हुआ था। मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज हवाओं के थपेड़े पूरे जंगल को कपा रहे थे। राहुल गांव की अंतिम सीमा पर अकेला फंसा हुआ था। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा देखकर उसकी चिंता और बढ़ गई। चारों तरफ घना अंधेरा था और बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक पुरानी और जर्जर हवेली पर पड़ी। गांव के लोग इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे और वहां जाने से डरते थे। भीगने से बचने के लिए राहुल ने भारी मन से हवेली की ओर अपने कदम बढ़ाए। जैसे ही वह मुख्य दहलीज पर पहुंचा, एक अजीब सी घटना हुई। वह भारी लकड़ी का दरवाजा, जिसे खोलना मुश्किल था, बिना किसी के छुए चरर की एक लंबी और तीखी आवाज के साथ अपने आप खुल गया। राहुल के कदम वहीं ठिठक गए। बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन हवेली के भीतर एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। वह धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। वहां हर चीज पर धूल की एक बहुत मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही बिजली चमकी, दीवारों पर अजीब और डरावनी परछाइयां नाचती हुई दिखाई दी। अचानक उसके पीछे से एक बहुत ही भारी और धीमी आवाज आई, कौन आया है मेरे घर में? राहुल बुरी तरह डर गया और उसने तुरंत अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका गला सूखने लगा और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक बर्फीली ठंडी हवा उसकी गर्दन के पास से गुजरी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, तू मेरे घर में क्यों आया है? राहुल के हाथ से टॉर्च कांपने लगी और रोशनी इधर उधर भागने लगी। रोशनी के घेरे में एक कोने पर एक लंबी काली परछाई उभर आई। उसकी आंखें घने अंधेरे में सफेद मोतियों की तरह चमक रही थीं। राहुल ने मुड़कर भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी वह भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। वह पागलों की तरह बंद दरवाजे को धकेलने लगा, पर वह टस से मस नहीं हुआ। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी और फिर से फुसफुसाई, ये मेरा घर है, मैं यहां सालों से अकेली हूं और अब तुम भी यहीं रहोगे। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा पीटा और चीखा, मुझे जाने दो, मुझे यहां से निकलना है। तभी पूरी हवेली एक जोरदार झटके से हिल उठी। छत का मलबा